Hi friends, welcome to back. I am Eskasar from MS Classes English Grammar शेरघाटी। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं पहचानने का नियम। पहचानने का नियम। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ रहा हूं, रही हूं, रहे हों या रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे उसे PPCT कहते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। PPCT का मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम या एडिशन। इस स्ट्रक्चर से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल हियर, जैसे राम 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले है कि इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, इस सेंटेंस को जो है, इस वाक्य को जो है किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे कि यह कौन सा टेंस का है। ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। देखिए, राम 2 वर्षों से, 2 बरस, टाइम हो गया, इस विद्यालय में पढ़ रहा है। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ। देखिए, समय हो गया 2 बरस, रहा हूं, रही हूं, रहे हों या रहा है, या रहा है। देखिए, रहा है हो गया, यानी क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया क्या हो गया? पढ़ना, यानी भार्ब हो गया। तो इसके बाद देखिए रहा है तो हम समझ जाएंगे, और फिर 2 बरस समय है तो हम ये समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है कि सेंटेंस है। ठीक है, देखते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है हमारा? राम। क्या है हमारा? राम। तो राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए? है जाना चाहिए। तो हम पहले नंबर लिखेंगे, राम को लिखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि सर राम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज क्यों आएगा, हैव क्यों नहीं आएगा? तो इसलिए कि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हैज हमारा सिंगुलर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखता हूँ, जैसे यहाँ पे देखता हूँ कि राम है ना, तो राम, राम हो गया, राम के अनुसार क्या लगाएंगे, हैज, राम हैज, राम हैज, फिर प्लस है बीन, तो बीन लिखूंगा, राम हैज बीन, राम हैज बीन। भी फॉर था भाग क्या हमारा पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, READ, रीड, यानी भी फॉर बनाएंगे तो ING लगाएंगे, यानी जिरंड लगा देंगे, राम हैज बीन रीडिंग। अब फिर लिखता है कि भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है इस विद्यालय में, क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट के अनुसार, इस विद्यालय में। तो अंग्रेजी जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो उल्टा ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहां से लिखेंगे हम वर्ड मीनिंग, है ना, तो लिखेंगे रीडिंग इन, में का अंग्रेजी में इन कहते हैं, इन, और इस विद्यालय का हो जाएगा दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, है ना, राम हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिएगा, फॉर या सिंस। अब प्रश्न उठता है कि 2 बरस निश्चित समय है या अनिश्चित समय है, तो 2 बरस आपका अनिश्चित समय है। टाइम ऑफ पीरियड के साथ जो है कि हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब टाइम ऑफ पॉइंट के साथ किस चीज का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे क्या है, टाइम ऑफ पीरियड है, यानी अनिश्चित समय जिसे बोला जाता है, तो 2 बरस अनिश्चित समय है, तो यहां पे लिखेंगे हम फॉर, फॉर कितने ईयर्स, फिर प्लस, देखिए फॉर या सिंस के बाद क्या है, प्लस टाइम, टाइम कितना बरस है, तो 2 बरस, तो लिखेंगे फॉर 2 ईयर्स। ये आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे फर्स्ट था आपका, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एकदम खटाक से बनाइए आप लोग। आई के अनुसार हैव लग जाएगा, आई हैव बीन, वर्ब क्या हमारा पढ़ना, तो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो कब से पढ़ रहे हैं, तो सुबह से पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, आई हैव बीन रीडिंग बुक, रीडिंग अ बुक, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक सुबह से, है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी सिंस, सुबह से जो है कि आपका क्या हो गया, यानी टाइम ऑफ पॉइंट हो गया, इसलिए लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। I have been reading a book since morning. I have been reading a book since morning. मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं। इस तरह से मैं अब नेगेटिव सेंटेंस देखता हूं, मैं इसे इरेज करता हूं। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है कि हमारा नेगेटिव इसका बनता है। आप लोग ध्यान से जो है कि इसे देखिए, इस वीडियो के साथ हमेशा बने रहिए ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो। नेगेटिव सेंटेंस में मैं चलता हूं। देखिए स्ट्रक्चर देखता हूं। स्ट्रक्चर हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस 4 years since प्लस टाइम। देखिए जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ, राम एग्जांपल में ले रहा हूं मैं, राम 2 वर्षों से इस विद्यालय में किताब नहीं पढ़ रहा है। देखिए राम इस विद्यालय में 2 वर्षों से किताब नहीं पढ़ रहा है, नहीं आ गए यहाँ पे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। देखिए वेरी इजी है, तुरंत जो है कि यह आपका जो है कि बन जाएगा। किस तरह से हम देखते हैं इसे, चलिए बनाते हैं हम लोग। सब्जेक्ट है राम तो राम लिख दिए, राम के अनुसार हैज होगा आपका, राम हैज नॉट बीन, राम हैज नॉट बीन। नेगेटिव लगाना है तो दोनों के बीच में आ जाएगा नोट आपका। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, फिर भी फॉर है, रीड है तो रीडिंग, रीडिंग, राम हैज नॉट बीन रीडिंग इस विद्यालय में, राम 2 वर्षों से इस विद्यालय में किताब नहीं पढ़ रहा है। अ बुक, रीडिंग बुक, रीडिंग बुक, रीडिंग बुक इन दिस स्कूल, रीडिंग बुक इन दिस स्कूल। आप देखिए फिर है फॉर या सिंस, तो 2 वर्षों से है आपका तो क्या हो जाएगा 4, फिर टाइम है कितना बरस, 2 बरस, 2 years। यानी राम हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक इन दिस स्कूल फॉर 2 years। यहां तक हम लोगों ने देखा। इसी तरह से और भी बहुत सारा एग्जांपल है जो कि आप देख सकते हैं। अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताता हूं आपको। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या कहता है, हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। देखिए इसे हम पहले होगा हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सीन प्लस टाइम। यहां पर देखिए इस स्ट्रक्चर से जो है कि हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर भी एक एग्जांपल लेता हूं, क्या राम 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देखिए आपका टाइम प्लस जो है कि क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे पूरी तरह से। यहाँ पे हम देखते हैं राम का अनुसार क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हैज, यहाँ लिखेंगे हैज राम बीन, हैज राम बीन
रीडिंग इन दिस स्कूल अब 2 वर्षों से है तो 4 2 ईयर्स और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये आपका इस तरह से सोल्व हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें किस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सभी को। इन सारी चीजों में जो है कि हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है कि हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आप देखते हैं कि नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव इंट्रो नेगेटिव आप देखते हैं हम लोग। एक और स्ट्रक्चर मैं इसे इरेज करता हूं। सिर्फ आप सभी लोग हमारे वीडियो के साथ हमेशा बने रहें, आपको बहुत प्रॉफिट होगी और मन लगा करके इस वीडियो को देखते रहें हमेशा। देखिए मैं चलता हूं चौथा स्ट्रक्चर में, मैं चलता हूं जो हो गया आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए स्ट्रक्चर देखता हूं मैं। इस स्ट्रक्चर से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखता हूं, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखता हूं। देखिए हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सीन्स प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। क्या राम 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है। देखिए क्या राम 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, ये आपका जो है कि एक एग्जांपल हुआ। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। राम के अनुसार क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज लिखेंगे। हैज राम नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल दो वर्षों से है तो हो जाएगा इन दिस स्कूल फॉर 2 years 2 years और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह जो है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सॉल्व हो गया। इसके बाद मैं नोट में बता देना चाहता हूं, निश्चित समय के लिए सिंस अनिश्चित समय के लिए फॉर
का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए मतलब हो गया जैसे सुबह से शाम से, 1980 वर्ष का नाम के पहले, है ना, जैसे महीना के तिथि के नाम के पहले, ये सारी चीज निश्चित समय का बोध करवाता है। अनिश्चित समय का मतलब हो गया 10 बरस से, 2 बरस से, 10 दिनों से, 20 दिनों से, 4 घंटों से, 10 मिनट से, ये सारी चीज जो है कि अनिश्चित समय का बोध कराता है। इस तरह से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है कि सोल्व हो गया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो के साथ हमेशा बना रहें। थैंक यू।